कंज्यूमर अवेयरनेस, जागो ग्राहक जागो। तो यहाँ पे हमें जो है कंज्यूमर अवेयरनेस के बारे में हमें बताया है, जिसमें हमें ये बताया गया है कि एवरी पर्सन जो है कहीं ना कहीं पे से कंज्यूमर होता है। एंड मार्केट में जो है डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स के जो है कई सारे एक ही फीचर्स के जो है कई सारे प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल होते हैं। तो इलिटरेट अनअवेयर कंज्यूमर्स वगैरह जो होते हैं उन्हें प्रोडक्ट और गुड्स के बारे में जो है यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन वगैरह है वह नहीं होती है, जिसकी वजह से जो है उनके साथ यहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन होता है। तो इस तरह से जो प्रोड्यूसर्स वगैरह जो है वह कंज्यूमर्स के साथ एक्सप्लॉयटेशन करते हैं। एंड यहाँ पे हमें आगे बताया है कि यहाँ पे जो है कस्टमर्स जो भी यहाँ पे सेवा या माल वगैरह खरीदे परचेस करे, उसके बदले में जो है यहाँ पे उसे अच्छी क्वालिटी की और जो है यहाँ पे जो प्रॉपर वेट है उसमें, और जो है यहाँ पे ल्यू मनी पर जो है उन्हें जो भी प्रोडक्ट्स वगैरह जो सर्विसेज वगैरह मिले उसे जो है यहाँ पे जो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन कहते हैं। एंड उसके बाद में यहाँ पे हमें बताया कि यह जो कंज्यूमर अवेयरनेस है यह जो है यहाँ पे मूवमेंट की तरह है। एंड जो है यहाँ पे कंज्यूमर अवेयरनेस के बारे में जो है अमेरिका के राल्फ नाडारे जो है उन्होंने यहाँ पे जो है इस मूवमेंट को शुरू किया था, इसलिए जो है वे यहाँ पे कंज्यूमर अवेयरनेस के एक्सप्लोइटेशन के जो है यहाँ पे जन्मदाता कहे जाते हैं। एंड उसके बाद में हमें यहाँ पे बताया कि सेटिस्फेक्शन ऑफ द कंज्यूमर इज अवर मोटो। तो यहाँ पे हमें बताया कि कंज्यूमर का सेटिस्फेक्शन जो है यह उनका मोटो होता है। कंज्यूमर इज द किंग ऑफ द मार्केट, के कंज्यूमर जो है यह मार्केट का किंग माना जाता है। Such a statement seen to be the exchanges and the deceptions in the present time. Producers and the entrepreneurs or the traders produce things as per their ability and the convenience facility. Later on, they try to attract consumers through the entice advertisement in the TV, radio, by the publishing advertising in the press continuously, by the mediums like the website, hoardings, or the banners. Because of it, the consumers find it to the difficult to purchase or to choose the proper commodity and is guided towards the false way and thus exploited. तो यहाँ पे हमें बताया है कि जो प्रोड्यूसर्स, इन्वेस्टर्स और जो यहाँ पे होते हैं ट्रेडर्स वगैरह, वे क्या करते हैं कि यहाँ पे जो है प्रेजेंट टाइम में जो टीवी, रेडियोस में वगैरह जो प्रोडक्ट्स वगैरह की जो एडवर्टाइजमेंट करते हैं कस्टमर्स को यहाँ पे जो अट्रैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से जो कंज्यूमर्स जो है वे यहाँ पे अट्रैक्ट होते हैं। एंड यहाँ पे जो है गलत जो प्रोडक्ट्स वगैरह होते हैं उनका यहाँ पे जो है यहाँ पे वे सिलेक्शन करते हैं, उनका चूज़ करते हैं, परचेस करते हैं, जिसकी वजह से जो है इनके साथ जो है इजीली यहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है। Forms of consumers exploitation. Consumers are exploited by the producers and the traders in the different way, which is given below. He exploited by the providing commodity of less weight than the printed on the market on the packet, by the providing the slightly defective or fake commodity goods, or overpricing by the providing the adulterated goods which are the dangerous or the harmful for the health. Unsatisfactory after the services. Example, not providing the constructions good or the services are predetermined conditions in providing the electricity, banking, insurance, telephone or the medical facilities. Seller or the trader show the negligence and the humilities consumers by the cheating in the selection of the goods, by the attracting and the deceptive advertisement, by the adopting the malpractice of the selling, by the selling fake goods in such a manner they cause the physical as well as the mental harassment, by the creating artificial scarcity, by not the providing the complete information, consumer is a cheated. तो यहाँ पे हमें बताया कि कंज्यूमर्स के साथ जो है कई तरह से यहाँ पे मार्केट में जो ट्रेडर्स एंड प्रोड्यूसर्स लोग जो होते हैं वे कई तरह से यहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन करते हैं कि जैसे जो है यहाँ पे जितना वेट होना चाहिए उससे कम वेट की जो है उन्हें यहाँ पे प्रोडक्ट्स और गुड्स वगैरह सेल करते हैं। एंड यहाँ पे जितनी अमाउंट वगैरह जो है प्राइस जो यहाँ पे प्रिंट हुई होती है पैकेट पर उससे ज़्यादा ओवर प्राइस ले लेते हैं। एंड डिफेक्टिव और जो यहाँ पे गुड्स कमोडिटीज़ वगैरह होते हैं उनको भी सेल करते हैं। एंड जो है उसके बाद की जैसे कि जो सर्विसेज वगैरह दी जाती है वो भी नहीं प्रोवाइड करते यहाँ पे कंस्ट्रक्शंस वगैरह की। एंड यहाँ पे ऐसे प्रोडक्ट्स भी कई बार सेल करते हैं जो कि हेल्थ के लिए जो है हार्मफुल हो एंड कंज्यूमर्स को जो है यहाँ पे अनसेटिस्फाई हो वो। तो इस तरह से जो कंज्यूमर्स के साथ एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है। एंड जो यहाँ पे कंडीशंस वगैरह दी जाती है पहले वो कंडीशंस जो है फुलफिल नहीं की जाती है, उन्हें जो है यहाँ पे प्रोडक्ट सेल करने के बाद जो है किसी भी तरह से कई बार जो है यहाँ पे सर्विसेज वगैरह नहीं दी जाती, जैसे कि जो है बैंकिंग, इंश्योरेंस वगैरह की जो है इन सब में इस तरह से हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। इन कंज्यूमर्स को जो है यहाँ पे चीट किया जाता है।
रीजन्स ऑफ द कंज्यूमर्स एक्सप्लॉयटेशन, कंज्यूमर इज एक्सप्लॉयटेड बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स। तो यहाँ पे हमें बताया कि कंज्यूमर्स जो है फॉलोइंग रीजन्स की वजह से एक्सप्लॉयटेड होता है। तो इसमें फर्स्ट है कंज्यूमर इज हिमसेल्फ हर सेल्फ रिस्पॉन्सिबल। तो यहाँ पे हमें बताया कि कंज्यूमर जो है उसके साथ एक्सप्लॉयटेशन ना हो उसके लिए जो वो हिमसेल्फ और हर सेल्फ जो है यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होता है। कई बार जो है उनके खुद की जो है लापरवाही की वजह से उनके साथ जो है एक्सप्लॉयटेशन होता है, जैसे कि ट्रेडर्स, प्रोड्यूसर्स, ऑर्गेनाइजेशन वगैरह जो है वो लोग एडवांटेजेस के लिए जो कंज्यूमर्स को डिफरेंट टाइप के जो है यहाँ पे प्रोडक्ट्स वगैरह बताते हैं एंड उनको जो यहाँ पे उनको इग्नोरेंस करते हैं। और उसके बाद में यहाँ पे हमें बताया कि जो कंज्यूमर्स इलिटरेट होते हैं यानी जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं उनमें जो है उनके साथ किसी के साथ जो एक्सप्लॉयटेशन हुआ है तो उसके लिए जो है यहाँ पे वो लोग संगठित होकर जो है यहाँ पे विरोध नहीं कर सकते हैं। इस तरह की जो टेंडेंसी वगैरह होती है जिसकी वजह से कंज्यूमर जो है वो खुद ही जो है यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होता है कि उसके साथ एक्सप्लॉयटेशन होता है। लिमिटेड इन्फॉर्मेशन, तो यहाँ पे हमें बताया कि जो कंज्यूमर्स वगैरह होते हैं वे उनको जो यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे मार्केट में आए होते हैं जिनकी जो है उन्हें यहाँ पे उनकी क्वांटिटी, क्वालिटी, सर्विस वगैरह क्या है उसके बारे में उन्हें जो है यहाँ पे कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होती है एंड यहाँ पे जो ट्रेडर्स वगैरह होते हैं वे उन्हें यहाँ पे इन्फॉर्मेशन नहीं देते। तो यहाँ पे जो कंज्यूमर्स है उनके पास लिमिटेड जो है यहाँ पे इन्फॉर्मेशन रहती है कि जैसे किस तरह से जो है उसको मेंटेनेंस करना है, कंडीशन जो है उसके यूज़ करने के बाद की क्या है एंड यहाँ पे जो सेल किया गया प्रोडक्ट्स उसके बाद की क्या सर्विस दी जाती है, उसकी गारंटी क्या है, वारंटी क्या है, इन सब के बारे में जो है यहाँ पे कंज्यूमर्स को जो इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं होते हैं जिसकी वजह से जो है यहाँ पे लिमिटेड इन्फॉर्मेशन की वजह से भी कंज्यूमर्स के साथ एक्सप्लॉयटेशन होता है। लिमिटेड सप्लाई, तो उसके बाद में यहाँ पे हमें बताया कि लिमिटेड सप्लाई जो है उसकी वजह से भी जो है यहाँ पे या कंज्यूमर्स के साथ प्रोटेक्शन या जो है यहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे हमें बताया कि जब भी जो है यहाँ पे कई बार ऐसा किया जाता है कि आर्टिफिशियल स्कैरसिटी जो है वह क्रिएट की जाती है कि यहाँ पे जो डिमांड वगैरह ज़्यादा है एंड सप्लाई नहीं है, तो इस तरह से आर्टिफिशियल स्कैरसिटी की जाती है। और कई बार जो है यहाँ पे प्रोडक्ट्स का जो है यहाँ पे जितना से यहाँ पे सप्लाई होनी चाहिए उतनी नहीं होती है और यहाँ पे जो ट्रेडर्स वगैरह होते हैं वे कई बार जो है यहाँ पे एडवांटेजेस जो है उनको ज़्यादा ओवर प्राइस मिले ऐसा एडवांटेज लेने के लिए जो है आर्टिफिशियल स्कैरसिटी भी क्रिएट करते हैं जिसकी वजह से जो है यहाँ पे कंज्यूमर्स के साथ एक्सप्लॉयटेशन होता है। लिमिटेड कंपटीशन, तो यहाँ पे हमें बताया कि कई प्रोडक्ट्स वगैरह ऐसे होते हैं जो कि यहाँ पे मोनोपोली होते हैं एंड यहाँ पे जो है उनका कोई भी मार्केट में कॉम्पिटिटर नहीं होता है, ऐसे गुड सर्विसेज जो है उनके कॉम्पिटिटर्स नहीं होते हैं, तो लिमिटेड कॉम्पिटिटर्स होते हैं जिसकी वजह से जो प्रोड्यूसर, जो ट्रेडर है वो जो है यहाँ पे जो भी सेल कर रहा है उसका यहाँ पे जो कोई कॉम्पिटिशन नहीं है जिसकी वजह से भी जो है ओवर प्राइस ले सकता है एंड कंज्यूमर्स के साथ जो है एक्सप्लॉयटेशन कर सकते हैं। कंज्यूमर अवेयरनेस इन द कंज्यूमर प्रोटेक्शन, तो यहाँ पे हमें बताया कि कंज्यूमर अवेयरनेस जो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन में उसके बारे में बताया यानी कि ग्राहक सुरक्षा क्षेत्र में जो है ग्राहक जागृति जो है उसके बारे में बताया है। तो यहाँ पे हमें बताया कि कंज्यूमर्स के साथ जो है यहाँ पे डिफरेंट टाइप के एक्सप्लॉयटेशन को रोकने के लिए, उनके राइट्स को जो है यहाँ पे प्रोटेक्ट करने के लिए और जो उन्हें यहाँ पे मेंटल और फिजिकली जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाने के लिए जो है यहाँ पे इंडिया में जो है कंज्यूमर के साथ होने वाले जो है उनके मिसबिहेवियर के बारे में एंड कंज्यूमर्स के एक्सप्लॉयटेशन के बारे में जो सबसे पहले जो है यहाँ पे फर्स्ट टाइम यहाँ पे जो है कौटिल्य ने जो अर्थशास्त्र में इसके बारे में डिस्क्राइब किया था कि कंज्यूमर्स के साथ जो किस तरह से मिसबिहेवियर होता है, जैसे कि जो यहाँ पे किस किस तरह से उनके साथ मिसबिहेवियर किया जाता है एंड ये ऐसा कोई पकड़ा जाता है कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन में तो उसे जो यहाँ पे पनिशमेंट दी जाती है। तो यहाँ पे हमें आगे बताया कि अमेरिकन राष्ट्रपति जो है अमेरिकन यहाँ पे प्रेसिडेंट जो है राष्ट्रपति जो है यहाँ पे जॉन फ्रैंकलिन केनेडी उन्होंने जो है अमेरिका के पार्लियामेंट में जो है 15 मार्च 1962 के दिन से जो है कंज्यूमर्स को 4 यहाँ पे राइट्स दिए हैं जिसमें जो अगर उनके यहाँ पे ओपिनियंस को नहीं सुना जाता तो उसके लिए जो सिस्टम वगैरह किया गया है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कंज्यूमर इंटरनेशनल पब्लिश्ड notification showing rights of the consumer on the 15 March 1983. So 15 March is observed as the World Consumer Day every year. तो यहाँ पे हमें बताया कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है कंज्यूमर इंटरनेशनल पब्लिश नोटिफिकेशन ने जो यहाँ पे कंज्यूमर के जो यहाँ पे राइट्स है वो 15 मार्च 1983 को पब्लिश किए थे जिसकी वजह से जो है यहाँ पे 15 मार्च
को जो है एवरी ईयर वर्ल्ड कंज्यूमर डे की तरह जो है सेलिब्रेट किया जाता है। आफ्टरवर्ड्स इन इट्स द मीटिंग इन द 16 अप्रैल 1985 द UN declared the 8 basic consumers right in its bill यूनाइटेड नेशंस गाइडलाइन फॉर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन। तो यहाँ पे हमें बताया कि उसके बाद में जो UN ने जो है 16 अप्रैल 1985 को जो है कंज्यूमर्स के 8 राइट जो है उसका बिल यहाँ पे जो है प्रेजेंट किया था, वो जो है उसको डिक्लेयर किया, जो कि यहाँ पे जो है कंज्यूमर प्रोटेक्शंस की गाइडलाइन के बारे में था। अकॉर्डिंग टू दिस इट इज़ द रिकमेंडेड द एवरी नेशन ऑफ द वर्ल्ड टू सेट अप द इफेक्टिव legal structure for the rights and the interest protection of the consumer. For this Indian Parliament formed the National Consumer Protection Act 1986। तो यहाँ पे हमें बताया कि इंडिया में जो है नेशनल कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है 1986 को जो है यह जो है लागू किया गया था, इसे इम्प्लीमेंट किया गया था। विच वॉज द साइन एंड द परमिटेड बाय दिस प्रेसिडेंट ऑन द 24 दिसंबर 1986। तो 14 दिसंबर 1986 को जो ये जो है यहाँ पे प्रेसिडेंट ने जो है इसे परमिट किया था। सो एवरी ईयर 24 दिसंबर इज सेलिब्रेटेड एज द नेशनल कंज्यूमर राइट डे इन इंडिया। तो यहाँ पे हमें बताया कि इसकी वजह से जो है एवरी ईयर 24 दिसंबर को जो है इंडिया में नेशनल कंज्यूमर राइट डे की तरह जो है इसे यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। गुजरात गवर्नमेंट हैज़ इम्प्लीमेंटेड द गुजरात कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1988 ऑन द 18 फरवरी 1988। एज पर दिस लीगल एक्शन फॉर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हैज़ बीन अंडरटेकन। तो यहाँ पे हमें बताया कि गुजरात में जो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है वह 1988 यानी कि जो है 18 फरवरी 1988 को जो है इम्प्लीमेंट किया था। In 1993 and 2002, many important amendments have been implemented in the India in consumer protection. People have wished to bring the change in the age-old act as per the requirement of time. तो यहाँ पे हमें बताया कि जो पीपल्स वगैरह जो है वो ये चाहते थे कि 1993 एंड 2002 की जो यहाँ पे पॉलिसी है उसमें जो है काफ़ी सारा चेंजेस हो। Many provisions has been made under the Consumer Protection Legislation 1986. Now we shall gather information about the important provisions made the Act। तो यहाँ पे हमें बताया कि 1986 जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है उसमें जो है कई सारे यहाँ पे और भी इंफॉर्मेशन है, कई सारे प्रोविजंस है जिसके बारे में हम यहाँ पे अब जानेंगे। लेजिस्लेशंस कंसर्निंग द कंज्यूमर राइट। तो यहाँ पे जो है हमें ग्राहक अधिकार का जो कानून है वह बताया गया है। एंड हमें यहाँ पे इसमें बताया है कि यहाँ पे जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है यह जो है हिस्ट्री एंड इंडिया की जो है सोशल इकोनॉमी में जो एक सीमा चिन्ह के रूप में जाना जाता है एंड इंडियन पीपल्स के लिए जो है ये काफ़ी यूजफुल माना जाता है, जिसमें जो है यहाँ पे कंज्यूमर के राइट्स को प्रोटेक्शन किया जाता है एंड उनका जो यहाँ पे मोस्ट प्रोग्रेस हो एंड एक्सेप्टेबल हो ऐसा लॉ जो है यहाँ पे किया गया है। रिलेटेड टू द कंज्यूमर सर्विसेज। तो यहाँ पे हमें कंज्यूमर सर्विसेज के बारे में बताया है। अंडर द अबव लेजिस्लेशन इन द टर्म्स ऑफ द ट्रेडर्स कमोडिटी एंड द सर्विसेज एज ए कंज्यूमर्स में बी डिफाइंड एज फॉलो। In terms of the commodity, a consumer is one who has legal protection for this any of the following reason. If a person has made payment or has promised to make the payment or has agreed for any offered mode of the payment in the lieu of purchase of any commodity or service is called a कंज्यूमर। तो यहाँ पे हमें बताया है कि कोई भी पर्सन जो है यहाँ पे पेमेंट देकर या फिर पेमेंट देने का प्रॉमिस देकर जो है यहाँ पे एग्री होता है कि और जो कोई भी प्रोडक्ट सर्विसेज या कोई भी प्रोडक्ट जो है वो परचेस करता है एंड ऑफर में जो है किसी भी तरह से लीव ऑफ पेमेंट करता है या फिर पेमेंट करता है, और या तो क्या करता है कि वो पर्सन जो है फिर धीरे धीरे जो है यहाँ पे इंस्टॉलमेंट पे पेमेंट करे ऐसा प्रॉमिस करता है। तो ऐसा जो भी कोई भी कमोडिटी या सर्विस जो है परचेस करता है तो उस इंसान को हम जो यहाँ पे कंज्यूमर कहते हैं। The person who pays the value of the product either in the form of the installment or by the hire purchase system or the hires as a service either services as a service is called the consumer। तो यहाँ पे हमें बताया कि कोई भी पर्सन जो है आगे जैसे कि कोई भी प्रोडक्ट जो है उसकी वैल्यू जो है वह इंस्टॉलमेंट में पे करता है या फिर हायर परचेज करता है सिस्टम को, तो इस तरह से जो भी पर्सन जो परचेज करता है तो उसे जो हम कंज्यूमर कहते हैं। एंड आगे हमें यहाँ पे बताया है कि कोई भी पर्सन जो भी कोई भी परचेज वगैरह करे प्रोडक्ट्स गुड्स वगैरह उसे जो है फिर से वह जो है यहाँ पे सेल करे या किसी भी जो है यहाँ पे कॉमर्शियल वे से
या फिर जो है कोई भी मतलब मनी इनकम अर्निंग के हिसाब से वो करता है, तो ऐसे जो है माल सामान को जो है यहाँ पे किसी व्यक्तिगत की जो है यहाँ पे एग्रीमेंट के जो है अंडर में नहीं आता है, उसके जो है यहाँ पे सर्विसेज वगैरह मिलती है। ऐसी सर्विसेज जो है इसके लिए कानून में जो है यहाँ पे कोई भी तरह से यहाँ पे समावेश नहीं किया गया है और उन्हें जो है यहाँ पे प्रोटेक्शन नहीं मिलता है। एंड यहाँ पे हमें बताया कि इस तरह से जो यहाँ पे प्रोविजंस जो भी किए गए हैं उसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे कंज्यूमर्स को जो गुड क्वालिटी की सर्विसेज गुड्स वगैरह मिले, एंड जो है यहाँ पे उनके जो यहाँ पे राइट्स वगैरह जो है उनको प्रोटेक्ट करे, एंड यहाँ पे जो है कंज्यूमर्स के साथ किसी भी तरह से एक्सप्लॉइटेशन ना हो, यह जो है कानून के अंडर में होता है। लेकिन अगर इसके अगेंस्ट जाकर कोई भी व्यक्ति जो है कोई भी ट्रेडर वगैरह जो है किसी भी कंज्यूमर के साथ जो है वो एक्सप्लॉइटेशन करता है, तो यहाँ पे कंज्यूमर जो है उसके लिए यहाँ पे जो है शिकायत वगैरह कर सकता है।